चालक की हत्या की गई है। हत्यारों तक पुलिस कैसे पहुंच पाई है और क्या वजह अब तक साफ हो पाई है? देखिए, 14 तारीख से एक व्यक्ति गायब था, जिसमें 15 तारीख को 15 अगस्त के दिन थाना बड़पुरा जनपद इटावा में एक गुमशुदगी दर्ज की जाती है। और बड़पुरा थाना अंतर्गत जो गांव था, जहां को निवासी था, अनमोल नाम बताया जाता है। और वो व्यक्ति 15 तारीख से उसे गुमशुदगी थी और 14 तारीख से गायब था। 16 तारीख उसकी डेड बॉडी चंबल नदी किनारे जंगलों में मिलती है, जिसमें अनमोल नाम के व्यक्ति की पहचान हो जाती है तथा उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए प्रेषित किया जाता है। साथ ही साथ जब इसकी तफ्तीश की जाती है, इसमें एसओजी सर्विलांस की टीम और हमारे सीओ साहब, एसपी सिटी वगैरह सभी लगते हैं इसमें। तो तमाम जो इसमें जितने भी पुलिस के सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम से कार्य करते हुए हमने चेकिंग के दौरान ऑटो चेकिंग के दौरान 3 लोगों को पकड़ा, जिसमें सुनील, किशन और मोनू नाम के 3 अभियुक्त जसवंत नगर के निवासी पकड़े जाते हैं। और उनके पास से एक 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद होता है, ऑटो बरामद होता है और मृतक का मोबाइल तथा आपको का एक और मोबाइल बरामद होता है, जिसके आधार पर जब गहराई से पूछताछ की जाती है, उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। और उन्होंने बताया कि ऑटो पर इनकी नीयत, उनका दोस्त था, 1 साल से रक्षाबंधनों से इनका परिचय था और परिचय से इनकी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के आधार पर इनका ऑटो पर, जो मोनू नाम का मुख्य अभियुक्त है, उसकी इसके ऑटो पर नीयत ख़राब थी और उसको लूटने का प्रयास कर रहा था। तो उसको शराब पिला करके नदी किनारे प्लान करके लोग एक सामान्य आशय से वहाँ ले गए थे और उसी के गमछे से गला दबा करके हत्या कर दिए। और उसके बाद उसका ऑटो और मोबाइल लूट लिया था, जो बरामद कर लिया गया है उनकी निशानदेही पर, तथा जिसके आधार पर 54/23, 302, 201, 392, 34 आईपीसी का अभियोग दर्ज होता है बड़पुरा जनपद इटावा में। और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके बरामदगी के आधार पर तथा जुर्म कबूल करने के आधार पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। यह भी अवगत करा दूं मैं कि चूँकि एक जघन्य अपराध है और इन तीनों अभियुक्तों द्वारा किया गया है, तो इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई तथा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, प्रॉपर्टी सीजर की भी कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक हत्यारा जो है वो मृतक का दोस्त था, तो दोस्ती में दगा देने जैसी कहानी ये परिलक्षित हुई। निश्चित तौर से इसमें काफ़ी गहरी दोस्ती थी, आपस में एक चीज़ों को शेयर करते थे दोनों। जहाँ तक पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि मोनू और अनमोल जो मृतक है, उसमें काफ़ी गहरी दोस्ती थी 1 साल से। और उसकी चूँकि एक ही इनका मामा का घर है उसी गांव में जहाँ का वो रहने वाला है मृतक, और उसके नाते परिचय हुआ था। और ये भी उदी मोड़ पर इसकी एक दुकान है जहाँ ये काम करता है। और उसी दोस्ती इस कदर थी कि छोटी छोटी बातें भी उसे शेयर करता था, हर बातें, टेम्पो कैसे लिया है, कहाँ से उसने क्या कहते हैं, इंश्योरेंस क्या है उसका, और अगर लोन लिया तो लोन के बारे में भी वो चर्चा करता था। फ्रेंडशिप की जो सारी बातें थी उसको शेयर करता था। लेकिन इस प्रकार से उसकी नीयत ख़राब हुई थी और मुलजिमों की, जिसके वजह से एक सामान्य आशय से इकट्ठा होकर के और शराब खरीद के उसे पिला करके उसके गमछे से उसकी हत्या कर दी और चंबल नदी किनारे जंगलों में उसको छुपा के रख दिया था। जिस जगह से शराब खरीदी गई उससे किस तरीके का क्लू मिला है पुलिस को हत्यारों को पकड़ने के? मैं ये भी बता दूं कि चूँकि आजकल इस समय ऑपरेशन दृष्टि डीजीपी सर के आदेश से चल रहा है और उसमें हर मोड़ पर, हर जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। और लगभग हमारे जनपद में 1300 कैमरे अब तक विभिन्न आपराधिक स्थानों के दृष्टिकोण से, जहाँ चोरी होती है, लूट होती है, तथा ऐसे मोड़, जल मार्ग पर भी हम लोगों ने कैमरे लगाए हैं, तथा मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी पड़ता है, वहाँ पर भी कैमरे लगाए हैं। तो उन कैमरों के दृष्टिकोण से हमने जो कैमरे हमारे शराब की दुकानों पर लगे हुए थे तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे हुए थे, उन्हीं कैमरों के आधार पर टेम्पो ले जाता हुआ हम लोगों ने देखा था उसको, जिसके आधार पर ये घटना फुटेज के आधार पर हमने प्रगति की है। और आपको ये भी बता दूं कि 15 घंटे के अंदर ये घटना का पर्दाफाश हुआ है और ये निश्चित तौर से पुलिस की बहुत ही शीघ्र प्राप्त की गई सफलता है।